अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो अगर आप यूटी जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं और आपका 10th या 12th पास है, साथ में आपकी एज मिनिमम 18 है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा क्योंकि जेकेएसएसबी की तरफ से जेके पुलिस कांस्टेबल की काफ़ी सारी पोस्ट्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन इशू की गई है, जिसमें 1800 पहले परसों पोस्टें आई थी और कल यहाँ पे 750 के अराउंड पोस्टें टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफर और आर्मड वगैरह की आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सारी चीज़ें आपके साथ मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा क्योंकि ये लगभग 2500 के अराउंड ये पोस्टर्स आपकी रहने वाली है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपको 10th और 12th यहाँ पे रहने वाली है। तो इसलिए ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा चांस यहाँ पे रहने वाला है क्योंकि जेकेएसएसबी में 2500 पोस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पोस्टर्स होती हैं। अगर आप देख लोगे 100 पोस्ट हैं, 150 पोस्ट हैं, 250 300 पोस्ट नहीं हार्डली यहाँ पे आती है, लेकिन इस बार यहाँ पे लगभग आपको 2500 के अराउंड पोस्टें देखने को मिली। तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेकेएसएसबी जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्टर्स की इन रिक्रूटमेंट्स के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि 2025 हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और 2024 आज से स्टार्ट हो गया। और 2025 में आप लोगों ने देखा कि जेकेएसएसबी की तरफ से अराउंड 15 एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशंस को इशू किया गया, जिसमें कुछ पोस्टर्स का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और कुछ पोस्टर्स के मतलब काफी सारी पोस्टर्स हैं अभी जिनकी अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, आने वाले दिनों में स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारा जेकेपी कांस्टेबल का भी यहाँ पे है। तो इसमें परसों आपने देखा, आज से 3-4 दिन पहले इन्होंने जब वो एग्जीक्यूटिव की 1800 पोस्ट एग्जीक्यूटिव की जब वो 1815 पोस्ट परसों एडवर्टीज करी और कल आपने देखा इन्होंने आर्मर्ड की कुछ पोस्ट 400 समथिंग एडवर्टीज करी, साथ में टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर की 185 के अराउंड पोस्ट यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करी इनके। तो लगभग अराउंड 2500 की ये पोस्ट यहाँ पे आपकी एडवर्टीजमेंट करी। तो अब इस बीच चलो पोस्टें तो एडवर्टीजमेंट हुई, अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि जेकेएसएसबी ने अलग अलग 3 एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशंस क्यों इशू करी। अब इसके पीछे का यही रीजन है कि बच्चे 3 फॉर्म भरेंगे तो 3 बार फी पे करेंगे, 3 बार फी पे करेंगे तो एसएसबी को काफी ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पे सबमिट हो जाए। अब अगर जेकेएसएसबी एक ही फॉर्म यहाँ पे या एक ही एडवर्टीजमेंट जब वो इशू करती, जैसे लास्ट 2024 में इन्होंने किया था जेके पुलिस कांस्टेबल की, जब 2024 में आई थी तो उस टाइम 4000 समथिंग पोस्टें आई थी, जिसमें सभी का एक ही फॉर्म रिलीज किया गया था, जिसमें आर्मर्ड भी था, एग्जीक्यूटिव भी था, आईआरपी भी था, एसडीआर भी था, टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर वगैरह भी था, सभी का एक ही फॉर्म था। फिर उसमें बच्चों को बोला गया था कि आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस सबमिट करिए, जिसमें आपको जाना हो। फी बच्चे को सिर्फ एक ही 700 पे करना पड़ रहा था, लेकिन इस बार इन्होंने 3 एडवर्टीजमेंट को इशू करा तो बच्चे को 3 फॉर्म भरने और हर फॉर्म की अगर 700 फी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 2100 बच्चे को पहले फॉर्म भरने में ही फी यहाँ पे भरना पड़ेगा। हालांकि ये बिल्कुल इनजस्टिस है बच्चों के साथ, इस चीज को एसएसबी को देखना पड़ेगा क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की है, कांस्टेबल की ही 3 पोस्ट है, तो इनके अलग अलग फॉर्म्स क्यों। अब बहरहाल ये चीजें होती रहेंगी। अब अगर आप 10th पास हैं, अगर आपका 10th पास है या आपका 12th पास है या आप ग्रेजुएट है तो अच्छी बात है। तो मिनिमम अगर आपका 10th पास है और अगर आपकी एज 18 आ रही है तो आप इन सभी के सभी पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हैं, चाहे हमारे पास आर्मड हो, चाहे हमारे पास एग्जीक्यूटिव हो। और उसके साथ जो टेलीकम्युनिकेशन की 180 और फोटोग्राफर की टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर की जो 180 है उसमें आपका 12th विद साइंस होना चाहिए, तब जाके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो ये जो पोस्टें आपकी हैं इनमें आपको ऑलमोस्ट सभी में सिलेबस मिलता जुलता ही रहेगा, सिवाय टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफर की। ठीक, जो आपका आर्मड है, एग्जीक्यूटिव आईआरपी है, एसडीआरएफ है, उनमें आपका सेम सिलेबस देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन में आपको 60 मार्क्स तो सेम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 40 मार्क्स आपको यहाँ पे उसमें डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसी तरह से जो हमारा फोटोग्राफर का है तो उसमें भी कुछ पोर्शन सिलेबस का सेम देखने को मिलेगा और कुछ ही पोर्शन आपको उसमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। ओवरऑल मैक्सिमम सिलेबस आपको सेम ही देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ जनरल जो सिलेबस आपका रहेगा, इसमें आपका इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया लेवल के पढ़ने पड़ेंगे, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर करना पड़ेगा, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग कहते हैं वो पढ़ना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इनके आपको आर्मड एग्जीक्यूटिव वगैरह में 100 मार्क्स होंगे और यही अगर आप टेलीकम्युनिकेशन में देखोगे तो इस पोर्शन के आपको 60 मार्क्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टेक्निकल सिलेबस जो आपका रहेगा टेलीकम्युनिकेशन का उसके 40 क्वेश्चन रहेंगे, तो कुल मिला के टेलीकम्युनिकेशन से आपको 100 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब टेलीकम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ने, पहले आप जनरल सिलेबस को देख लो। जो जनरल आपका सिलेबस है
उसमें आपको आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने हैं, जो मतलब आपका जनरल है, आर्मड एग्जीक्यूटिव वगैरह सबका जो आपका सेम सिलेबस है। इसमें हमारा जो इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश के पोर्शन में आपको क्या पढ़ना है, आर्टिकल्स, क्लासेस, प्रोनाउन, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स पढ़ने, टेंसेस, क्लासेस, पंक्चुएशन, सिनोनिम, एंटोनिम, एनालॉगस, उसके बाद इडियम, फ्रेज और प्रेपोजिशन। ठीक, ये चीजें आपको कंपलसरी है, ये आपको हर जगह पढ़नी पड़ेंगी और इंग्लिश का यही सिलेबस आपका यहाँ पर रहेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होमोनिम्स, होमोफोन्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम, एंटोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। इडियम, फ्रेजेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 सेक्शंस पे आप स्टार मार्क करके रख लो। इन 3 चीजों पे आपको जब वो इन 3 सेक्शंस पे ज्यादा ध्यान बच्चों को देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एसएसबी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश वाले पोर्शन में पूछती है। क्योंकि अभी रिसेंट की कोई भी एडवर्टीजमेंट, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, उसमें इन 3 सेक्शन से आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इन 3 क्वेश्चंस, इन 3 पोर्शंस पे अच्छा ध्यान यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो इंग्लिश में ये चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद जो आपका इंडिया की जो जनरल नॉलेज है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ने है, उसमें आपको जो वो इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। उसमें क्या क्या डेट्स हुए थे, क्या क्या इवेंट्स हुए थे, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। देन उसके बाद फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, चाहे एडवेंचर हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे डिस्कवरीज हो, ये आपको पढ़नी होनी चाहिए। पॉपुलर पर्सनैलिटीज, उनके नाम और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, जैसे कुछ रिलीजियस पर्सनैलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज की अगर हम बात करें, गांधी जी वगैरह जो है, जैसे भीमराव अंबेडकर जी हैं, भगत सिंह जी हैं, इसी तरह से आपको काफी सारे जो भी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा इंडिया लेवल पे, यानी कि इसमें फ्रीडम स्ट्रगल का आप देख लेना, उसमें आपका हो जाएगा। साइंटिफिक डिस्कवरीज में किस किस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इस तरीके से। हाँ, उसके बाद यहाँ पे न्यूज़पेपर वर्ल्ड में आपको करंट, डेली और वीकली न्यूज़पेपर्स इंडिया में जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। इसमें यूजुअली आपका क्वेश्चन जो एसएसबी पूछती है, वो पूछती है कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए गए थे, जैसे गांधी जी की तरफ से काफी सारे न्यूज़पेपर्स को पब्लिश किया गया था, अंबेडकर जी ने काफी सारे न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करवाया था, तो वो कौन कौन से न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करते थे, उसमें डेली कौन थे, वीकली न्यूज़पेपर्स कौन थे, मैगजीन्स कौन थे, वो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स काफी लेंथी पोर्शन है, इसमें देख लीजिएगा। ये तो टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें आप सिर्फ देख लेना उसका कि जो फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर्स है ना, उन्होंने जो बुक्स लिखी है ना, उन पे आपको ध्यान अच्छा होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे फेमस प्लेसेस इन इंडिया, जो टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह, वो लैंग्वेजेस इंडिया की क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, पता होना चाहिए। कैपिटल करेंसीज आपको जनरल पता ही होगा, पूरे वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक जीके में आपका यहाँ पे यूएनओ यूएनओ के जो वीटो पावर्स है वो पता होना चाहिए, कितनी कंट्रीज इसमें है, कितने मेंबर्स हैं, कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शंस वगैरह क्या है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सार्क एंड एशियान के बारे में पता होना चाहिए, इसका भी सेम आपका पता होना चाहिए कि इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन सा था, इसके कितने समिट्स वगैरह हुए, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। एवरीडे साइंस में आपका 9th का जो साइंस है वो आ जाएगा, यहाँ से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ल्ड फेमस अवार्ड और नेशनल अवार्ड्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे पहला क्रिकेट मैच खेला गया, कहाँ पे पहला फुटबॉल मैच खेला गया, किस किस के बीच में खेला गया, किसने पहला वर्ल्ड T20 कप जीता था, तो यही चीजें आपको स्पोर्ट्स वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, इंडिया की क्लाइमेट की कितने टाइप के होते हैं, क्रॉप्स कौन कौन से, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स वगैरह, इसी तरह से जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे होते हैं वो। और उसके साथ साथ जो है मेजर कल्टिवेशन राइस की कहाँ पे होती है, मेजर कल्टिवेशन वीट की कहाँ पे होती है, कौन सा स्टेट ज्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, तो ये चीजें आपको यहाँ से पूछी जाती है। देन उसके बाद अगर हम पॉलिटी वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पता होना। हालांकि यहाँ पे सभी जो पॉलिटिक्स है, सभी जो पॉलिटिकल साइंस है वो नहीं पढ़नी है, इसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ने और डीपीएसपी आपको सिर्फ पढ़नी है। उसके बाद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, कौन कौन से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको पता होना है। हालांकि ये उतना बड़ा टॉपिक है नहीं, ये छोटा सा टॉपिक है, वो पता होना चाहिए। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया पता होना चाहिए। पॉलिटिकल डिवीजन वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं, तो कौन सा बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन सा छोटा कॉन्टिनेंट है, उसमें क्या क्या फेमस चीजें जो 2-3 दिन है वो पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बाकी जो चीजें हैं वो आपको इसमें पॉलिटिकल डिवीजन या फिजिकल डिवीजन इंडिया में पता होना चाहिए। उसके बाद रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, करंट इवेंट्स जो आपके होते हैं नेशनल इंटरनेशनल में। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी हुई। अब ये जो टॉपिक है ये आपको समझ नहीं आ जाएगा, तो इसमें आप क्या काम करना है, 5 ईयर प्लान जो इंडिया में आए थे, ठीक, 5 ईयर प्लान जो इंडिया में 1951 से स्टार्ट हो गए थे, 1951 से लेके 2017 तक कि 2012 तक, आई थिंक 2012 तक शायद ये चले थे, तो ये 12 5 ईयर प्लान जो आए थे। देन उसके बाद प्लानिंग कमीशन वगैरह यहाँ पे आया था, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से, सॉरी प्लानिंग कमीशन पहले था, देन उसके बाद यहाँ पे नीति आयोग आया था 2012 के बाद, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए किस 5 ईयर प्लान में जो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया था, किस 5 ईयर प्लान में जो वो
इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया गया था, किस फाइव ईयर प्लान में जो वो ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया था, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कौन-सा फाइव ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है, तो इसको लेके कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना। देन उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उनकी गाइडलाइंस और ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो पता होनी चाहिए। कुछ नई-नई जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उनको देख लेना। इंडियन फॉरेन ट्रेड आपको पढ़ना है, इंडियन फॉरेन ट्रेड उतना बड़ा टॉपिक है नहीं, जस्ट इसके बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। हालाँकि अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे तो ये काफ़ी डेप्थ में आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है। देन उसके बाद अगर हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एब्रिविएशंस वगैरह तो बेसिक है। वेदर, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जम्मू कश्मीर की क्या-क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में रोडवेज, रेलवेज वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। पहले रेलवे कहाँ से कहाँ तक आया था, कब जो वो रेलवे को ओपन किया गया था, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पे जो पावर प्रोजेक्ट्स है जम्मू कश्मीर के वो पता होना चाहिए। सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट कौन है, किस पावर प्रोजेक्ट को कब लाया गया और इस पावर प्रोजेक्ट की क्या कैपेसिटी है वो पता होना चाहिए, और इम्पैक्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी पे वो तो आपको पता ही कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह देता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बाद रिवर्स एंड लेक्स पता होना चाहिए। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो जम्मू कश्मीर के वो है पता होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ जे एंड के आपको पता होना चाहिए, कितनी डायनेस्टीज जम्मू कश्मीर में रही हैं, ठीक, किसका रोल कब से कब तक रहा है, और उसमें जो कोई मेजर चीजें हुई हैं वो पता होना चाहिए। आरटीआई एक्ट छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडस वाटर ट्रीटी उतना लेंथी नहीं है, बिल्कुल आसान है, और इन दो टॉपिक से आपको दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बिल्कुल छोटा है। अब एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपने ऊपर पढ़ा, वही यहाँ पे, ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जो अभी करंट इवेंट जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे तो वो पता होने चाहिए आपको, यानी कि इसमें जो है वो जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें पहले आपका मैथमेटिक्स रहेगा। मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है। मैथमेटिकल रीजनिंग है, अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशन। ठीक, ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। इसमें कुछ जो एसएसबी के फेवरेट टॉपिक्स है, जैसे अगर आप परसेंटेज और एवरेज को देख लोगे, प्रॉफिट लॉस एंड रेशियो प्रोपोर्शन को देख लोगे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम देख लोगे, तो ये 3-4 टॉपिक जो वो ये बहुत फेवरेट है एसएसबी के। यहाँ से एसएसबी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो इन पे अच्छा खासा ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप पूरा ना भी पढ़ोगे, कुछ ऐसी चीजें जहाँ से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, लेकिन इन चीजों पे ज्यादा ध्यान आपको देने की जरूरत है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, इसमें लेटर सीरीज, कोडिंग सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशंस है, डायरेक्शन सेंसेस है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल रीजनिंग है, सिक्वेंशियल आउटपुट है, रीजन असर्शन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे इसमें पढ़नी है, और ये बिल्कुल ईजी है। उसके बाद जो यहाँ पे कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर में आपको बेसिक चीजें रहेंगी, जैसे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, एमएस वर्ड, एक्सेल है, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, ईमेल, इंटरनेट है, सर्च इंजन है। तो ये सब आपको कंप्यूटर में ही पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें जो वो क्वेश्चंस उतने हाई लेवल के नहीं आते हैं, बिल्कुल इजी आते हैं। जैसे अगर हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में बात करें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें आपको बोलना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, या आउटपुट डिवाइस का बोला जाएगा वो कौन सा है। तो इस तरीके की यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल की आपको यूजुअली शॉर्टकट कीज आपको बोली जाती हैं कि अगर हमें सेव करना पड़ेगा तो सेव करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में, कंट्रोल एस करके। इसी तरह से, हालांकि इतना बेसिक तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसी तरीके की जो शॉर्टकट कीज होती है वो आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल में यहाँ पे पूछी जाती है। उसके बाद स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो स्टोरेज के डिवाइसेस वगैरह होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में मालवेयर वगैरह, वायरसेस के बारे में आपको पढ़ना होगा। ईमेल और इंटरनेट के बारे में आपको पढ़ना होगा, ईमेल कब स्टार्ट हुआ था, बाकी चीजें, इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ था, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। तो वो सभी सर्च इंजन में हमारे पास कौन कौन से सर्च इंजन है, जैसे है हमारे पास क्रोम है, फायरफॉक्स है, बाकी चीजें होती है। तो ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक, ये तो रहा आपका जनरल सिलेबस। ठीक, जो आप आर्मड, एसडीआरएफ, एग्जीक्यूटिव वगैरह में जाओगे तो यही सिलेबस आपका रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप जो है वो टेलीकम्युनिकेशन में जाओगे तो ये सिलेबस आपको पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा कुछ टेक्निकल सिलेबस भी आपको पढ़ना होगा, जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन आपको पढ़नी पड़ेगी। हालांकि ये डिफिकल्ट लगता है, उतना ज़्यादा भी है नहीं। तो जो बीटेक वाले बच्चे हैं यूजुअली इसमें 12th ही है, तो इसमें जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनको बड़ी आसानी इस सिलेबस में हो जाती है। तो रेडियो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, इसमें मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्सेस, कैरियर सिग्नल्स, मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स वगैरह, एएम मॉड्यूलेशन, एफएम मॉड्यूलेटर, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। उसके बाद टेलीविजन ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे पढ़ने, इसमें टेलीविजन ट्रांसमीटर्स आपको पढ़ने हैं, एंटीना, टाइप्स ऑफ एंटीना, डाइपोल एंटीना, ट्रांसमिशन लाइन फीडर्स है, कोएक्सियल केबल्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें रेडियो वेव प्रोपगेशन आपको पढ़नी है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन आपको डिटेल में पढ़ना है, एंटीना आपको पढ़ना, फंडामेंटल्स ऑफ एंटीना, पैरामीटर्स है, उसके टाइप्स कौन कौन से एंटीना की, उनकी एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, वो सब चीजें आपको यहाँ पे इसमें पढ़नी है। मोबाइल कम्युनिकेशन में आपको यहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन के कंसेप्ट है वो
पढ़ने हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज वगैरह के बारे में पढ़ना है, ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह पढ़ना है, टेलीविजन के कंसेप्ट, वर्किंग ऑप्टिकल फाइबर्स के इक्विपमेंट वगैरह सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी आपको यहाँ पे पढ़नी है, जिसमें इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट है, कंडक्टर, इंसुलेटर्स है, टाइप्स ऑफ सोल्डर है, फ्लक्सेस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक। तो जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनको ये 40 मार्क्स बिल्कुल आसानी से यहाँ पे कवर हो ही इसमें जाते हैं। तो बाकी जो भी साइंस वाले बच्चे हैं वो इसके लिए भी अप्लाई करना। बाकी अगर साइंस आपके नहीं तो आप ऊपर की पोस्ट्स के लिए जा सकते हैं, तो उनमें भी काफ़ी अच्छी पोस्ट आपके रहने वाले। तो इस तरीके का सिलेबस आपका रहने वाला है। तो इन सभी टॉपिक्स पे आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाइए, प्रिपेयर कीजिए, यूट्यूब पे पढ़िए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, उनका रिवीजन्स वगैरह अच्छी तरह से करिए, क्योंकि अभी इसका एग्जाम होने वाला नहीं है। अभी अगर हम बात करें एसएसबी की, तो एसएसबी ने अभी फिलहाल के लिए लगभग सितंबर तक एग्जाम कैलेंडर इशू करा, तो मुझे नहीं लगता तब तक पुलिस का एग्जाम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगले साल के मतलब अभी तो ये साल स्टार्ट हो गया, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक ये एग्जाम आपका कंडक्ट हो सकता है। काफी टाइम अभी है आपके पास, आप पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ